नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वह बिहार में जो है कि कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। बिहार में एक मुखिया पति की हत्या हुई है जो कि शिवहर जिले के रामबन गाँव के निवासी थे। पहले सुबह 5 बजे वे मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे और इसी क्रम में बेखौफ अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अंधाधुंध फायरिंग करके मुखिया पति सुबोध कुमार यादव की हत्या कर दी गई। अब सवाल यहाँ उठता है कि आखिर अब कितनी हत्याएं बिहार में होगी पंचायत प्रतिनिधियों की। सरकार ने कहा था कि शिविर लगाकर जो है कि आग्नेयास्त्र का आवंटन करेंगे, पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार मुहैया कराएंगे, लेकिन अब तक की जो स्थिति बनी हुई है उसमें अभी तक देखा जा रहा है कि न किसी को आग्नेयास्त्र मिला, यानी कि बंदूक और गन का जो लाइसेंस निर्गत करने की बात सरकार ने पिछले दिनों कही थी उसको अमल में नहीं लाया गया। हो सकता था कि मुखिया पति के पास यदि हथियार होता तो मुखिया पति जो है कि अपने ऊपर हुए हमले का जवाब, मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हो जाते, लेकिन इनके पास कोई हथियार नहीं था। और बेखौफ जो अपराधी थे, जो 4 की संख्या में बताया जा रहा है कि आए हुए थे, उन लोगों ने आधुनिक हथियारों से लैस थे और आधुनिक हथियारों से फायरिंग कर मुखिया पति की यह लीला समाप्त कर दी। घटना शिवहर जिले के रामबन पंचायत के रामबन गांव की बताई जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सरकार में कितनी गंभीरता है। सरकार सिर्फ कहती है या करती भी है, यह तो जो है कि देखने से प्रतीत हो रहा है कि सरकार के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। चूँकि पंचायती राज मंत्री और सरकार के प्रतिनिधि स्वयं मानते हैं कि बिहार में पंचायत प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के जान को खतरा है। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जवाबदेही बनती है। यदि तो अंगरक्षक देना चाहिए, अन्यथा जो है कि शस्त्र का लाइसेंस देने की बात और पहल सरकार के तरफ से ही शुरू की गई थी। इसको अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि बिहार पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वे सुरक्षित रह सकें। जब ये सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो बिहार का विकास कैसे कर पाएंगे। तो यह घटना बताई जा रही है शिवहर जिले के रामबन पंचायत के रामबन गांव की है, जहां सुबोध कुमार यादव जो मुखिया पति थे और पूर्व मुखिया भी थे, स्वयं वो मुखिया रह चुके थे और साथ ही जाप के नेता थे, पप्पू यादव की पार्टी से जुड़े हुए थे और बेलसंड विधानसभा से जाप के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। उनकी हत्या जो है हो चुकी है, जिसे पंचायत प्रतिनिधियों में भय व्याप्त है, आक्रांत का माहौल है, भयाक्रांत है लोग। तो हम इस चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि पंचायत प्रतिनिधियों को शस्त्र मुहैया कराने में अनावश्यक विलंब नहीं किया जाए। वार्ड सदस्य से लेकर पंच, सरपंच साहब और मुखिया जी, जिला पार्षद और पंचायत समिति के सदस्य, जितने भी ये लोग चुनाव जीते हुए हैं, इन लोगों को शस्त्र की अनुज्ञप्ति दिया जाए ताकि ये लोग अपने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करके क्षेत्र का भ्रमण और विकास का कार्य करने में लगे। अन्यथा जो है कि इनके साथ जो घटनाएं घटित हो रही है वह जो है कि कतई उचित नहीं है और रूह को कंपा देने वाली घटनाएं हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि बिहार में जो है कि संविदा कर्मी लोग संगठित हो रहे हैं। संविदा कर्मियों के द्वारा जो है कि अब अपना संगठन तैयार करके न्यायालय में जाने की तैयारी में कई संघ लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ के द्वारा जो है कि 29/6/2022 को पटना जो है कि वीर कुंवर सिंह पार्क में एक बैठक रखी गई है, जिसमें बिहार के तमाम ग्राम कचहरी सचिव भाग लेने जा रहे हैं और ये लोग जो है अपने मामले को लेकर उच्च न्यायालय में जो है कि परिवाद करेंगे, मुकदमा करेंगे और साथ ही जो है कि न्याय की गुहार करेंगे। चूँकि संविदा कर्मियों का जो है कि मामला अब सरकार के मत्थे की बात रह नहीं गई, सरकार जो है कि इस पर ध्यान दे नहीं रही है। सरकार ने जो है कि कमेटी गठित कर रखा है। ऐसे में जो है कि टोला सेवक तालीमी मरकज
और बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जिनमें जो है कि रात्रि प्रहरी, नाइट गार्ड, किसान सलाहकार, ये सारे लोग जो है कि प्रतीक्षारत हैं। और इन लोगों की सोच है कि सरकार इनके मानदेय में जो है कि जिस तरह बोली हुई है, घोषणा की हुई है कि मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में सरकार जो है कि इन लोगों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करेगी। लेकिन यह एक ऐसा दौर चल पड़ा है जिसमें सरकार को समय तो मिल रहा है लेकिन संविदा कर्मियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और समय बीतता जा रहा है। और इस कालखंड में संविदा कर्मी काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। टोला सेवक तालीमी मरकज के लोगों को जो है कि ढेर सारा काम, कार्य का बोझ इतना दे दिया गया है कि ये लोग कार्य के बोझ के तले दबे हुए हैं। लेकिन इन लोगों के मानदेय वृद्धि पर सरकार जो है कि खुलकर बोल नहीं रही है। सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ पहुंच रही है। सरकार समझ रही है कि ये सारे लोग क्या मांग कर रहे हैं और इनकी क्या चाहत है, किंतु सरकार जो है कुछ कह नहीं रही है। सरकार को आगे आना चाहिए और टोला सेवक तालीमी मरकज, किसान सलाहकार, इंदिरा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विकास मित्र, इन सारे लोगों के जो है कि समस्याओं पर जो है कि खुलकर बात करनी चाहिए कि ये आखिर इनके मानदेय वृद्धि में सरकार को क्या परेशानी है। जब सरकार ने कमेटी गठित कर रखा है और समय बीत रहा है और इस कालखंड में जो है कि संविदा कर्मी भटक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में महंगाई के इस दौर में संविदा कर्मियों का मानदेय क्यों न बढ़ाया जाए, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अब इसी बात से क्षुब्ध होकर, चूंकि सरकार कुछ आकर खुलकर बोलती नहीं है, सरकार के प्रतिनिधि बोलते नहीं हैं, इसी बात से क्षुब्ध होकर जो है कि अब जो संविदा कर्मी हैं वे एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। और इन लोगों का संगठन हर जिले में बन रहा है, प्रखंडों में बन रहा है, पंचायतों में मीटिंग का दौर शुरू होने वाला है। और फिर ये सारे लोग संगठित होकर न्यायालय का रुख करेंगे। और जब ये लोग न्यायालय का रुख करेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार की परेशानी का सबब बनेंगे। इसीलिए हम इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि ससमय, बिना किसी देरी के, बिहार के संविदा कर्मियों पर सरकार को अपना जो पक्ष है वह रखना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। और बिहार के संविदा कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय के साथ साथ सेवा विस्तार का लाभ और सेवा अभिलेख निर्माण का कार्य, चूँकि बेल्ट्रॉन के डीईओ हैं जिन्हें आउटसोर्स पर कर्मी के रूप में जो है कि सरकार मान्यता प्राप्त है, तो सरकार कहती है कि आउटसोर्स वाले हों या नियमित वाले हों या संविदा वाले हों, सभी का सेवा अभिलेख का निर्माण होगा। लेकिन कथनी और करनी का अंतर तब समझ आता है जब सेवा अभिलेख का निर्माण गुपचुप तरीके से कुछ संविदा कर्मियों का हो जाता है और कुछ संविदा कर्मी सेवा अभिलेख के लिए भटक रहे होते हैं। पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं कि बिहार के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाएंगे, इतनी राशि व्यय करेंगे। लेकिन जब तक संविदा कर्मी बिहार के सुखी नहीं होंगे तब तक बिहार का विकास असंभव है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।